हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। जी हाँ, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर जिसे आप पैसेज कहते होंगे या फिर आपको आंसरिंग पैसेज इस नाम से भी जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो अनसीन पैसेज या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी चीजें एक ही होती है और इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कई बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली वे बच्चे जो हिंदी मीडियम से होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्या ट्रिक होती है, क्या चीजें हमारी बेस्ट होनी चाहिए जिससे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बना सकते हैं, एक अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझिएगा। तो बेटा देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब इसमें सबसे मेन रोल होता है आपकी वोकैबुलरी का। ठीक है, तो आपका वोकैब अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में, है ना, कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है और उसका क्या मीनिंग है। दूसरी बात, उसके बाद में यदि हम बात करें तो और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, तो दूसरा है प्रैक्टिस। क्लियर है, तो वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग मतलब ट्रांसलेशन आपका अच्छा होना चाहिए और रीडिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद में प्रैक्टिस, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा। तो सारी चीजें आपकी बेस्ट होनी चाहिए। यदि आप इन चीजों पर फोकस करते हो तो डेफिनेटली सर्टनली मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलो, तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। देखिए, तो पहले दिया है हमें यहाँ पर क्वेश्चन, यदि हम इस पैसेज को पढ़ेंगे पहले। देखिए, अ स्टडी ऑफ रेसिडेंशियल आश्रम schools for tribal children in 8 states revealed that basic amenities have not been provided by the authorities. ठीक है, समझिए। तो पहले हम पढ़ेंगे इसको। देखिए, तो क्या दिया है, अ स्टडी ऑफ रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल्स फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन इन 8 states revealed that basis amenities have not been provided by the authority in several states। क्या मतलब हुआ बेटा इसका, कि 8 राज्यों में आदिवासी बच्चों के लिए 160 आवासीय, है ना, क्या बोला, 8 राज्यों में। ठीक है, अ स्टडी ऑफ रेसिडेंशियल आश्रम। ठीक है, 8 राज्यों में आदिवासी बच्चों के लिए क्या हुआ, 160 आवासीय आश्रम स्कूलों के अध्ययन से। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो कई राज्यों में क्या हुआ बेटा, आदिवासी बच्चों के लिए 160 आवासीय आश्रम स्कूलों के अध्ययन से पता चला, उनकी स्टडी से हमें पता चला कि कई राज्यों में क्या हुआ, जो कई राज्यों में ऐसी सुविधाएं हैं जो वहां पर उनको नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये कब पता चला, इनके आश्रम स्कूलों के माध्यम से द्वारा। तो जब इनका अध्ययन किया गया, इनकी स्टडी की गई, तो पता चला भाई कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो इनको राज्यों ने प्रदान नहीं की है, या राज्यों के द्वारा या स्टेट्स के द्वारा इनको प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, अब देखिए, कई ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जो राज्यों के द्वारा उन्हें देना चाहिए थी लेकिन नहीं दी है। तो किसके बारे में बात हो रही है भाई, एक सर्वे हुआ है, हम नॉर्मल भाषा में कहें। ठीक है, तो 8 राज्यों में क्या हुआ है, 8 राज्यों में आदिवासी 160 आवासीय आश्रम स्कूलों के अध्ययन से हमें पता चलता है, मतलब स्टडी से हमें पता चलता है कि उनकी जो बेसिक एमिनिटीज है वो उनको अथॉरिटीज के द्वारा प्रदान नहीं की गई है या फिर नहीं दी गई है। समझ में आ गई बात यहां तक। चलो, तो बुनियादी सुविधाएं जो होती है, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, वो वहां पर नहीं दी गई। आगे देखो क्या लिखा, 90% ऑफ द आश्रम स्कूल्स। नेक्स्ट आगे देखो, फिर बोला नेक्स्ट, 90% ऑफ द आश्रम स्कूल्स स्टडीड इन ओडिशा। तो उड़ीसा में अध्ययन किए गए कितने, 90% स्कूल्स, कितने बेटा, उड़ीसा में अध्ययन किए गए। उड़ीसा में जो भी स्टडी की गई 90% स्कूल्स में क्या नहीं थे। आगे देखिए, तो स्टडीड इन ओडिशा डिड नॉट हैव टॉयलेट्स और बाथरूम्स। ठीक है, तो उड़ीसा में 90% स्कूलों को जब स्टडी की गई, जब सर्वे किया गया, जब उनका अध्ययन किया गया, तो वहां पर पता चला कि 90% आश्रम स्कूलों में उड़ीसा में ना तो बाथरूम थे और ना ही क्या थी, टॉयलेट्स थी। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट और क्या दिया इस पैसेज में, समझिए। Children were expected to defecated in nearly fields
80% of schools visited in Bihar had inadequate drinking water. क्लियर हो गई बात यहां तक? अब समझिए, तो यहां तक हमने देखा कि भाई आश्रम स्कूलों के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखो। अब आगे उन्होंने बोला कि भाई चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड टू डिफिकेटेड इन नियरली फील्ड्स। तो बच्चों के लिए, बच्चों को क्या होता था कि सोच के लिए आसपास के जो खेत थे वहां पर उन्हें जाना होता था, या वो वहां पर सोच करना पड़ता था। ठीक है, आगे बोला बिहार में देखे जाए 80% बिहार के जो स्कूल्स थे, तो बिहार में 80% ऐसे स्कूल थे जहां पर पीने का पानी भी नहीं था, है ना। तो बिहार में 80% स्कूलों में क्या नहीं था? पीने का पानी। क्लियर है? तो यहां तक बिहार के बारे में हमें पता चला। उड़ीसा में बोला इन्होंने, साथ ही साथ क्या बोला, आसपास के जो खेत थे वहां पर भी शौच की समस्याएं थी। ठीक है, और उड़ीसा में यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत 90% उड़ीसा के जो आश्रम स्कूल्स थे वहां पर ना तो टॉयलेट्स थी, ना ही बाथरूम की व्यवस्था थी। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें। फिर आगे बोला 36.5, कितना बोला बेटा? 36.5। 36.5% ऑफ स्कूल्स हैड नो लाइब्रेरीज, जबकि 36.5% ऐसे स्कूल थे जिसमें क्या थी? जिसमें लाइब्रेरी नहीं थी, है ना, जिसमें लाइब्रेरी नहीं थी, पुस्तकालय नहीं थे। अधिकतर क्या था? अ मेजोरिटी वर अंडर स्टाफ्ड एंड हैड बिल्डिंग अर्जेंटली नीड ऑफ रिपेयर। ठीक है, तो अधिकांश स्कूल ऐसे थे कि भाई जहां पे क्या थी? कर्मचारियों की कमी थी। तो अधिकांश जगह ऐसी थी, काफी सारी जगह ऐसी थी जहां पर क्या था? स्टाफ की कमी थी। क्लियर है? तो इसलिए आगे बोला इन्होंने अ मेजोरिटी वर अंडर स्टाफ्ड एंड हैड बिल्डिंग अर्जेंटली इन नीड ऑफ रिपेयर। तो कई जगह ऐसी थी जहां पर अधिकतर क्या थी? स्टाफ की कमी थी वहां पर। ठीक है, तो अधिकतर स्टाफ की कमी थी, और जो इमारतें थी, मतलब जो बिल्डिंग्स थी, उनको रिपेयर की जरूरत थी। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। आगे क्या बोला इन्होंने, देखिए। ओनली ओनली 33.8% ऑफ टीचर्स वर ट्राइबल। सिर्फ 33.8% ही टीचर ऐसे थे जो क्या थे बेटा? जो शिक्षक थे वो क्या थे? वो आदिवासी थे। तो वहां पर जो देखा हमने कि भैया जितने शिक्षक थे वो कितने थे? 33.8% ऑफ टीचर्स वर ट्राइबल। तो ये सारे टीचर जो थे, इनका परसेंटेज हमें कितना दिया है? 33.8। ये जो थे ये क्या थे? आदिवासी थे। आगे देखिए, फिर बोला 65.3% रिपोर्टेड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ कि 65.3% जो लोग थे वहां पर, जो टीचर थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने में समस्याएं होती है। क्लियर यहाँ तक? चलो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेन हम देखा जाए तो यहाँ पर हमने अभी तक इस पैसेज में मोटी मोटी चीजें यदि हम समझे, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो वो क्या है? आश्रम स्कूलों के बारे में बात हो रही है, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है। थीम यदि हम देखें तो क्या है? तो ऐसी कुछ मेन पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है, जो अथॉरिटी है वो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। और आश्रम स्कूलों के बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 3 से 4 5 चीजें हमें मेजर चीजें समझ में आती हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? देखें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया द पैसेज इज अबाउट, है ना। द पैसेज इज अबाउट, तो भाई पैसेज किसके बारे में दोस्तों? पैसेज के बारे में पूछा। तो अभी हमने पढ़ा कि पैसेज किसके बारे में है। ठीक है, ये सारी चीजें यदि हम कंक्लूजन निकालते हैं तो किसके बारे में? तो इट्स अबाउट, द पैसेज इज अबाउट चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया? देखिए, पहला दिया है चिल्ड्रन, आश्रम स्कूल्स, फैसिलिटीज, बिल्डिंग। तो डेफिनेटली हम कहेंगे भैया अभी जितनी भी बातें हो रही वो किसके बारे में हो रही है? आश्रम स्कूल्स के बारे में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब द पैसेज इज अबाउट आश्रम स्कूल्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्टडी इज अबाउट नंबर ऑफ आश्रम स्कूल्स, है ना। द स्टडी इज अबाउट, द स्टडी इज अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा तो ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड वाले में मिसप्रिंट है, अभी हम इसको सही करते हैं। देखिए तो थर्ड वाला देखें,
डैश परसेंट ऑफ स्कूल्स इन ओडिशा डिड नॉट हैव टॉयलेट्स। तो कितना ऐसा परसेंटेज है उड़ीसा में स्कूल्स का जिसमें ना तो टॉयलेट है ना ही क्या है बाथरूम है। तो यहाँ पर टॉयलेट्स की बात की तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था भाई कितना परसेंट है, तो डेफिनेटली 90%। कितना है बेटा 90%। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया था 90% ऑफ आश्रम स्कूल्स स्टडीड इन ओडिशा। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या 90% आएगा। तो 80 नहीं है, 63.5 नहीं है, डी भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डैश परसेंट ऑफ स्कूल्स इन बिहार हैड नो ड्रिंकिंग वाटर। तो कितना परसेंट ऐसे स्कूल है जहां बिहार में जहां पर पानी की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। ठीक है, देखिए ऑप्शंस क्या है 80, 90, 160 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 8। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए क्या आना चाहिए, कितने परसेंट स्कूल से बिहार की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर देखिए यही लिखा था 80%। 80% ऑफ स्कूल्स विजिटेड इन बिहार। ठीक है, तो 80, 90, 160 और 8। तो यहाँ पर भी बेटा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 80%। ठीक है, तो 80 हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था यहाँ पर। क्लियर है, आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा इसमें, द टीचर हैड अ डैश प्रॉब्लम विथ चिल्ड्रन। तो शिक्षकों को समस्या आई थी विद्यार्थियों से किस बात में। तो लास्ट लाइन में ही हमको दिख रहा है कि भाई देखिए यहां पर, तो लास्ट लाइन ही हमसे कह रही है कि भाई 65.3% रिपोर्टेड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स। तो ये रही लाइन, तो लास्ट यही पर मेंशन किया गया कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, तो यहाँ कम्युनिकेशन सही होगा। ए बी एंड डी विल बी रॉन्ग। क्लियर, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा इस तरह से हमें कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना होता है, समझना होता है, और प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी एग्जाम काफी पास में नजदीक में है, तो बाकायदा आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए कई सेशंस लेके आने वाला हूँ पर डे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।